हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है। आप सभी तो जानते ही हैं, नवरात्रि ऐसा समय, ऐसा अद्भुत समय होता है जिस समय यदि हम कुछ विशेष उपाय करते हैं। देखिए, रामायण तक पढ़ने की जो विशेष सलाह आपको दी जाती है, नवरात्रि में दी जाती है। आप चाहे पूरी नवरात्रि में ख़त्म करें, मास पारायण करें, तो सब मेरे कहने का मतलब है कि इस नवरात्रि में यदि आप ये अद्भुत प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से अगली नवरात्रि तक आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, कुछ तो ये शास्त्रों से संबंधित है और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक एक शब्द आपसे सही बोलती हूँ ताकि आप बातों को समझ सकें। तो देखिए, कुछ विशेष सामग्री है और ये विशेष प्रयोग हमारे परिवार में कई लोगों ने किया है और जिन्होंने किया, मतलब जितने लोगों ने किया हमारी जानकारी में, उनका 100% रिजल्ट रहा है, पूरा हुआ है उनका काम। तो चाहे आपका घर नहीं बन रहा है, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, विशेषकर बहनों की दिक्कत है कि पति उनका कहना नहीं मान रहा है, तो यदि ऐसी स्थिति है, और दूसरी बात कि यदि लड़की हैं और विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो आप भी करिए। नौकरी सरकारी नहीं मिल रही है, प्राइवेट नहीं मिल रही है, घर में धन नहीं है, तो सब मिलाकर यदि मोटे शब्दों में कहूँ तो यदि कोई काम आपका रुक रहा है, नहीं हो रहा, तो बस ये थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सामान जुटाइए। मैं जानती हूँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये सामान आप खरीद लीजिए। कब करना है उपाय? तो ये उपाय चाहे तो आप नवरात्रि की सप्तमी में करें, चाहे अष्टमी, चाहे नवमी, इन 3 दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं और आप इसका इतना चमत्कारी रिजल्ट पाएंगे कि मैं जानती हूँ इस प्रयोग का असर आप करके देखिएगा। बहुत बहुत असरदार प्रयोग है। यदि आप कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप अगली नवरात्रि तक आप इसका रिजल्ट देख लेंगे। देखिए, ये कुछ सामान है। यदि विवाह के लिए कर रहे हैं या फिर पति संबंधी कोई दिक्कत है, या फिर कोई दिक्कत आपको है ही नहीं, आप चाहती हैं कि पति दीर्घायु रहे, निरोग रहे, घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, सुहागिन महिला है, तो ग्रीन कलर की चूड़ी, हरी चूड़ियाँ ले लीजिएगा। और ये पान के पत्ते कितने लेने हैं? तो 11 पान के पत्ते आपको लेने हैं, तो वो ले लीजिएगा। 11 ही ये गुलाब के फूल 11 चाहिए। इसके जगह पे आप गुड़हल के फूल भी ले सकती हैं। और ये है लौंग और इलायची कितनी चाहिए? तो 11 सारी चीज़ें इसमें 11 चाहिए। और 11 चाहिए आपको नारियल। देखिए, ये है 11 नारियल। तो 11 नारियल, अब बच्चियां हमारी बहुत परेशान हो जाएंगी, वो उनको लगेगा कि वो 11 नारियल कहाँ से खरीद पाएंगी। तो देखिए, अब आप परेशान मत होइएगा, आप इसमें से 5 नारियल, और कुछ नहीं है तो आप 1 नारियल ले लें, लेकिन उपाय ज़रूर करें। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं कि दीदी हम क्या करें, हमको कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा मन का काम भी पूर्ण हो जाए और हम जो है बहुत ज़्यादा बाधा से मुक्ति मिल जाए, बच जाए। तो कर लीजिएगा। देखिए, ये नारियल ले लीजिएगा। अब करना क्या है उसको मैं आपको बताती हूँ, और 3 दिन में ही कीजिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ कि या तो सप्तमी या अष्टमी या नवमी में कीजिएगा। ये उपाय आप कीजिएगा। और विशेष ये उपाय ना औरतों के लिए है। ये उपाय औरतों के लिए तब है जब वो अपने घर में मान सम्मान नहीं पाती हैं, पति उनकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चा कुछ बोल करके जाता है, या फिर बच्चियां हैं जो विवाह के लायक हैं, सुंदर हैं, गुणवान हैं, सब कुछ है और विवाह ही नहीं हो रहा है। तो ये सब आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। कैसे चढ़ाना है उसको देख लेते हैं। पान के पत्ते में तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह हर व्यक्ति को ये चीज़ उपलब्ध हो सकती है। तो ले लीजिएगा पान के पत्ते। और देखिए, करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक एक पत्ते पर एक एक आपको गुलाब रखना है। और देखिए, ये लौंग है। लौंग में वो आकर्षण क्षमता होती है, शक्ति होती है जो माँ को प्रसन्न करती है। तो आपको शायद दिखाई दे रही हो, इस लौंग में जैसे फूल लगी हुई है, आप फूल वाली ही लौंग चढ़ाइएगा। तो ये ध्यान दें, जैसे कि कुछ लौंग में फूल नहीं होती है, आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई। देखिए, इसमें फूल नहीं है। ऐसी लौंग चढ़ाने का माता को कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसी लौंग मत चढ़ाइएगा। और 1 इलायची ले लीजिएगा। देखिए, ये इलायची ले लीजिएगा। और यदि आप जैसे विवाह संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं, तो ये चूड़ियाँ, देखिए ये चूड़ियाँ ले लीजिएगा। और इसको ले करके और आप 1 नारियल के ऊपर, इस तरह से 1 नारियल के ऊपर ले करके किसी भी शक्ति पीठ में, ध्यान रखिएगा, जैसे आप लिए हैं, जैसे ये नारियल ले लीजिए और ये एक एक करके, कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए भीड़ तो बहुत होगी, लेकिन आप क्या करेंगे,
कि आप चौखट पे या फिर कहीं भी माँ को देखते हुए, उनका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप इसको इसी तरह उनके चौखट पे या फिर जहाँ आपको जगह मिले इस तरह से ध्यान से देखिए, इस तरह से आप रखते जाएंगे। जैसे एक हमने रख दिया, फिर अब दूसरा उठाएंगे और इस तरह से एक पान और ये एक पुष्प, एक ये और एक लौंग चढ़ाते समय देखिए ये तांत्रिक प्रयोग है और इसमें किसी प्रकार की भूल और गलती नहीं होनी चाहिए। बस इतना अंतर है कि ये उलट कर कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन प्रयोग 100% असरदार होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये ले लीजिएगा और ये चूड़ियाँ। अब यदि बच्चे कर रहे हैं, पुरुष वर्ग कर रहे हैं, तो आप ये चूड़ियाँ नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सारी सामग्री आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे चढ़ाएंगे और इस तरह से आप चढ़ा दीजिए। और इसके साथ यदि महिलाएं हैं तो आप येलो वाला सिंदूर, आप समझ रहे हैं जो शादी वगैरह में जिससे शादी होती है, वो येलो वाला सिंदूर भी ज़रूर लगा दीजिए। तो इस तरह से करके बस आप रखते जाएंगे, एक एक को रख करके और माता को ऐसे प्रणाम करते जाएंगे, अपने मन की बात कहते जाइए। और जब आपका ये प्रयोग इसी तरह से करके देखिए, जैसे मैंने 2 जगह रखा है, देख भी लीजिए आप, देखिए जैसे मैंने 2 जगह रखा है इसी तरह आप 11 जगह पे रख दीजिए। और यदि आप वहाँ पे मंदिर में पंडित जी हैं तो आप उनसे बोल दीजिए कि इसमें से एक प्रसाद वो आपके आंचल में दुपट्टे में दे दें। तो एक प्रसाद को आप अपने घर ले आएंगी और इसको जो है आप खुद नहीं तोड़ेंगी, आप बच्चों से, पति से, किसी से भी तोड़वा सकते हैं, भाई से, पापा से, किसी से भी तोड़वा के और खुद भी खा सकते हैं प्रसाद रूप में और घर वालों को भी दे सकती हैं। तो देखिए कोई खर्चा नहीं होता और जिस उपाय में खर्चा होता है उसमें कर ही कह सकते हैं। और रही बात ये जो चूड़ियाँ हैं, वो चूड़ियाँ यदि आप सुहाग सौभाग्य के लिए कर रही हैं तो ज़रूर मांगिए और एक एक हाथ में वहीं पे माँ के सामने एक एक हाथ में वो चूड़ियाँ 2 डाल लीजिए और बाकी वहाँ छोड़ दीजिए, चाहे पंडित जी लें चाहे जो लें, आपसे उससे मतलब नहीं है। तो छोड़ करके और ये उपाय करके आइएगा, आप देखेंगे कि जैसे नवरात्रि, अगली नवरात्रि आने से पहले ही आपके काम धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू हो जाएगा, रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये काम तभी पूर्ण नहीं होगा, आपका मन निराश होगा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये काम तभी पूर्ण नहीं होगा जब हमारे भाग्य में वो चीज़ होगी ही नहीं। बाकी यदि भाग्य में किसी प्रकार की रुकावट से काम नहीं हो रहा हो तो उसको तो ये काम 100% पूर्ण कर देता है। यदि भाग्य में नहीं होगा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बदल जाएगा, हाँ कहीं होता है भाग्य में लेकिन कोई रुकावट होती है, कभी कभी रुकावट इतनी प्रबल होती है कि भाग्य में लिखे होने के बाद भी वो योग नहीं बन पाता है, कुंडली के योग सारे निष्फल होने लगते हैं। तो वैसी स्थितियां हैं। तो ये प्रयोग आपके सभी उपाय को मतलब सभी जो दुख है, परेशानी है, सभी दुर्योगों को मारकर आपको सफलता दिलाने वाला है। तो कर लीजिएगा। तो देख लीजिए सामान बस यही चाहिए, एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये लौंग इलायची ले लीजिएगा, ये फूल ले लीजिएगा, बासी फूल कभी मत चढ़ाइएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ताज़ा फूल लाइएगा। अब आप कहेंगे कि मालिक के यहाँ तो बासी फूल मिलता है, तो देखिए वो देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने घर में ला करके बासी फूल यदि रख कर चढ़ाते हैं तो हमें लक्ष्मी की हानि होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आप कभी बासी फूल देवता को मत चढ़ाइएगा। हाँ, पान की पत्तियां हैं वो लाकर आप घर में रख सकते हैं, लेकिन वो भी फ्रेश ही लाकर यदि चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो 11 पत्तियां लेनी है, 11 की संख्या में नारियल लेना है। और यदि हमारी बच्चियाँ परेशान हैं क्योंकि वो कहती हैं कि दीदी हम इतना कुछ नहीं कर पाते हैं खर्च, तो आप परेशान मत होइएगा, आप 5 नारियल पे कर लीजिएगा। 5 भी नहीं कर सकती हैं तो आप क्या करिए, 1 नारियल पे कर लीजिए। ये पान की पत्तियों पे 7 जगह चूड़ियाँ वगैरह तो रख ही सकती हैं, तो रख दीजिएगा। और 1 नारियल जो है जो चढ़ाएंगी वो आप वहाँ पे पंडित जी से मांग कर रख लीजिएगा। देखिए ये काम आप कर लीजिएगा। और किसी कारण से आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे पंडित जी लोग व्यस्त होते हैं इस समय, तो आप देख ही रहे हैं कितनी मंदिरों में भीड़ हो रही, तो इस नारियल को माता को माथा टेकते हुए प्रणाम करते हुए और आप खुद लीजिए और अपने आंचल में दुपट्टा में 2 मिनट रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका काम पूर्ण हो जाए। ऐसा बोल करके आप इसको उठाइए और अपने मतलब घर ले आइए, जैसे मैंने बताया फोड़कर इस प्रयोग को करिए। फिर एक बार बताती हूँ, ध्यान रखिएगा, सप्तमी अष्टमी नवमी में करके देखिएगा, मनवांछित कामनाएं पूर्ण न हो तो कहिएगा। देवी की शक्ति इतनी प्रबल होती है, वो भी शक्ति पीठ में।
अब कुछ लोग कहेंगे शक्तिपीठ तो हमारे यहाँ है नहीं, तो देखिए जो भी आपके यहाँ का बड़ा दुर्गा मंदिर होगा, माता दुर्गा के किसी भी स्वरूप का, शीतला माता, चंडी माता या किसी भी स्वरूप का, आप वहीं इसको चढ़ाइएगा, घर पे ये प्रयोग मत कीजिएगा। नवरात्रि में इन 3 दिनों में आप कहीं ना कहीं मंदिर जाएंगे ही ज़रूर करिएगा। तो हाँ, वीडियो कैसा लगा, रिजल्ट कैसा आ रहा है वो भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके अनुभव भी मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके अनुभवों से मैं बहुत कुछ और लोगों का भी कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। तो ये प्रयोग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपके लाइक से मुझे बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये लगता है कि मतलब जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों और अच्छी लगती है, दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। जब मैं ये चीज़ें आपको बताने में संकोच नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो आप भी किसी का कुछ अच्छा कर दीजिए, आपके जीवन में स्वयं सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो चलिए, मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।